तो स्वागत है दोस्तों आपका चैप्टर 4 में। और आज के चैप्टर में हम लूप्स देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम पहले कुछ भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, console.log। और आज के समय भी हम लोग मतलब आज की वीडियो में भी console.log यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हम दे रहे हैं, आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम जितना भी पढ़े हैं तो हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली console.log यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे हम लोग हेलो वर्ल्ड। और इसको हम लोग 10 बार रिपीट कर देंगे तो हम लोग को 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन मान लीजिए हमको इसको 1000 बार प्रिंट करना हो, या किसी कोड को, मान लीजिए ये कोड ही पीस ऑफ कोड है, किसी कोड को मान लीजिए हमको 1000 बार रन कराना हो, या किसी और कोड को 1000 बार रन कराना हो, तो हम लोग बार बार ऐसे 10,000 बार ऐसे लिखेंगे तो ये हम लोग को सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम लूप्स यूज करें तो इस कोड को हम लोग जितना 10 लाइन में यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 या 3 लाइन में एग्जीक्यूट करके हम लोग 1000 बार भी उस कोड को चला सकते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं लूप। तो लूप भी हम लोग को सिंपली अगर जावास्क्रिप्ट बात करें तो 3 होते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 हो जाते हैं। पहले तो फॉर लूप हो गया, तो सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं। तो सिंपली आपको फॉर यहाँ पे टाइप करना है और इसके अंदर सिंपली आपको फर्स्ट आर्गुमेंट देना है कुछ वैल्यू। यहाँ पर हम लोग लेट आई इक्वल टू कुछ नंबर दे रहे हैं 6, जो कि ये एक कंडीशन ये डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ भाई आई की वैल्यू 6 है। मैं आपको थोड़ा इसको एक विजुअल इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। और इसके बाद आपको सेमीकोलन, तो सेमीकोलन क्यों यूज किया जाता है, किसी भी कोड को इंड करने के लिए। तो ये फर्स्ट लाइन कोड इंड हो गया। इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग सिंपली ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आई का वैल्यू चेक करेंगे, तो आई अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है तो एग्जीक्यूट करो। और ये कंडीशन हमने यहाँ कर दिया और इसके बाद हम सेमीकोलन देंगे, जो कि ये हम लोग का लाइन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम कोड को या जो भी हमने यहाँ पर नंबर डिक्लेयर किया इसको अपडेट कर देंगे। और डिक्लेयर अपडेट नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा कि बार बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इससे मेरा सिस्टम क्रैश कर सकता है। यहाँ पर हम आई को माइनस कर दे रहे हैं, तो आई इक्वल टू आई -1, जो कि ये हम लोग कोड अपडेट हो गया। और इसके बाद हम लोग को पैरेंथेसिस ब्रैकेट देना है और इसके अंदर जो भी कोड को हम एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पर उस कोड को टाइप करना होगा। तो console.log करते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो हेलो वर्ल्ड। और अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे शायद कंडीशन सही नहीं होगा, कंडीशन सही कर देते हैं। यहाँ पर कंडीशन अब सही कर दिए। अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। देखिए जितना बार हमने यहाँ पर 6 बार है, ये 6 बार हो चुका है। तो ये रन कैसे करता है, ये कोड काम कैसे करता है, तो इसको देखते हैं। तो हमने वहाँ पर क्या लिखा था, पहले तो 4 लिखा था, तो 4 यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। और इसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट दिया था और इसके अंदर कुछ यहाँ पर पीस ऑफ कोड लिखे और फिर हमने सेमीकोलन दिया था और यहाँ पर कंडीशन लिखा था, जो कि कंडीशन कुछ था। और इसके बाद हमने फिर सेमीकोलन दिया था और इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर कोड में अपडेट किया, जो कि यहाँ पे इंटीजर नंबर इनिशियलाइज किया था, वहाँ पे अपडेट किया था। और इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट और यहाँ पे कुछ कोड दिया था और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो ये पूरा कोड कैसे वर्क कर रहा है, तो सिंपली सबसे पहले जब भी यहाँ पर 4 पे आ रहा है तो ये यहाँ पर जा रहा है और इंटीजर को देख रहा है कि हाँ इंटीजर का वैल्यू हम लोग को 6 है। और यहाँ पर इंटीजर का वैल्यू देखने के बाद यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ इस कोड पे चला जा रहा है और इस कोड पे जाने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि हाँ जो भी कंडीशन आपने दिया है उस कंडीशन से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर मैच करता है तो ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर चला जाए, इसके बाद ये हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसके बाद ये यहाँ से फिर एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर जब जो भी कोड रहेगा, जो भी इतना भी कोड रहेगा उतना एग्जीक्यूट होगा। और जब भी ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ जब भी यहाँ तक आएगा कोड, जब भी ये यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, जो कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे चला जाएगा और जो भी कोड में है अपडेट करेगा। तो मानिए यहाँ पे हमने 6 दिया था और यहाँ पे क्या दिया था, एक माइनस किया था, तो 6 को माइनस करके यहाँ पर 5 कर देगा। और ये जो 5 करने के बाद फिर ये कोड हम लोग को जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ पे चेक होगा। तो यहाँ पर जो कि हमने कोड को अपडेट कर दिया एक वैल्यू को, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर से ये यहाँ पर जाएगा और ऐसे ही जब तक चलते रहेगा।
जब भी ये कंडीशन मैच नहीं होता है, फॉल्स आता है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और आगे ये जो भी मान लीजिए ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके आगे जो कोड रहेगा वो चलेगा। और जब तक मैच नहीं करता है तब तक यही कोड चलते रहेगा। और मान लीजिए यहाँ पर 1000 टाइम्स देगा तो 1000 टाइम्स ये कोड चलेगा। तो ये हम लोग ऐसे फॉर लूप वर्क करता है। इसके बाद हम लोग आता है व्हाइल लूप, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस व्हाइल लूप के लिए हम सिंपली व्हाइल लूप को लिखने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे नंबर डिक्लेयर करते हैं, लेट आई इक्वल टू 9 और इसके बाद हम लोग व्हाइल टाइप करते हैं व्हाइल और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। इसमें आपको ध्यान देना है, तो जैसे हमने फॉर लूप में यूज किया था वहाँ पे फर्स्ट हमने इंटीजर इनिशियलाइज किया था, तो इसमें भी इनिशियलाइज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो सिंपली मैंने फर्स्ट टाइम इंटीजर इनिशियलाइज कर दिया पहले ही और इसके अंदर आपको सिंपली एक कंडीशन देना होता है। तो आई अगर बड़ा है 9 से या हम कर सकते हैं 0 से, तो ये एग्जीक्यूट हो और एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें कुछ कोड को रन होगा और सिंपली इसके अंदर कुछ भी हम लोग वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो इसमें हम कंसोल प्रिंट करा रहे हैं जैसे मैंने फॉर लूप में कराया था, कंसोल डॉट लॉग और इसमें करते हैं हेलो और इसके बाद हम लोग को देखिए अगर मैं इतना ही कोड को छोड़ दूं तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और यहाँ पे क्रैश होने का रीजन क्या होगा, तो फर्स्ट में ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू रहेगा कि हाँ भाई आई है वो हम लोग का 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन रन होगा। फिर ये जाएगा हम लोग को फिर से लूप के पास और फिर कंडीशन चेक करेगा, तो फिर ये हम लोग भाई जो आई का वैल्यू है 9 ही है, तो फिर ये रन करेगा। ऐसे ही ये रन करते जाएगा और जब तक कंडीशन को फॉल्स नहीं तब तक ये रन करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करते, अपडेट ही नहीं करते इस नंबर को, तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इससे मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं ये हम लोग का एग्जीक्यूट ही हो जा रहा है और ये बार बार एग्जीक्यूट ही होगा, शायद मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, इसलिए मैं इसको रन करने से इसको क्लोज कर दे रहा हूँ जो कि और यहाँ से इसको बंद कर दे रहा हूँ। और कोड को अब जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक इसको रन नहीं करते हैं। तो अब इस कोड को इसके अपडेट करते हैं। तो आई इक्वल टू आई -1 और ये सही रहेगा। आई माइनस आई कर दिया, नहीं 1 करना है हमको 1। अब इसको सही से एग्जीक्यूट कर, अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ। और ये कंडीशन कैसे चेक हुआ, देखिए यहाँ पर व्हाइल लूप में पहले ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद ये हम लोग को जो आई को अपडेट किया, आई को अपडेट करने के बाद 8 हो गया, फिर इसके बाद ये फिर से व्हाइल पे गया, यहाँ पर जो वैल्यू आया हम लोग का 8 आया और 8 के बाद फिर से यहाँ पर 7 आया, 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 1 और 0 अगर कंडीशन मैच कर गया तो ये कोड हम लोग का मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये कोड एक बार एग्जीक्यूट हुआ और इसके बाद हम लोग को जो लूप था वो एग्जिट कर दिया लूप से। तो ये हम लोग का व्हाइल लूप। और इसके बाद हम लोग का आता है एक डू व्हाइल, जो कि यहाँ पर व्हाइल लूप में आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम ये हम लोग को जो कंडीशन वो चेक कर रहा है, लेकिन ऐसा भी कभी समय आएगा कि हम लोग को फर्स्ट बार कंडीशन चेक करना ही नहीं होगा, तो उस समय हम लोग डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डू लिखेंगे और इसके अंदर जो भी कोड हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है इसके अंदर कोड हम लोग कोड लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ भी प्रिंट करना है हेलो व्हाइल। और इसके बाद हम लोग को कंडीशन लिखना होगा, तो वाई लिखेंगे वाई और इसके अंदर कंडीशन और सेम वही कंडीशन हम लोग रखते हैं वाई इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 है ना, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेम कंडीशन है और यहाँ पर और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हम लोग का एग्जीक्यूट हुआ 9 बार, जो कि इन्फिनिटी शायद मेरे को यहाँ पे कंडीशन गलत हो गया, ये कंडीशन गलत नहीं हुआ, मैंने इस कोड को जो कोड है अपडेट नहीं किया, जो कि यहाँ पर अपडेट करना जरूरी था, तो मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। तो आई इक्वल टू आई -1, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है कि कोड को आप अपडेट करें, जो भी इन नंबर ले रहे हैं उसको अपडेट करें। और यहाँ पे हम अब इसको अपडेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी 9 टाइम्स है ये एग्जीक्यूट हुआ है। ये मेरा कंडीशन ट्रू है तब एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मान लीजिए कंडीशन ये ट्रू नहीं जाता, मान लीजिए इसका हम वैल्यू रखते हैं कुछ भी अटपटा -1 ही रखते हैं, तब ये देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि कंडीशन फर्स्ट में फॉल्स है, लेकिन हमने यहाँ पर डू व्हाइल लूप यूज किया है, तो फर्स्ट में ये कंडीशन फॉल्स रहे ट्रू रहे से मतलब नहीं है, ये फर्स्ट में एग्जीक्यूट करेगा ही तब ये कंडीशन चेक करेगा। और यहाँ पे कंडीशन वो चेक किया तो यहाँ पर फॉल्स है, इसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लूप से बाहर आ चुका है। तो ये हम लोग को 3 लूप होते हैं जो कि
मेनली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। इसके अलावा हम लोग को फॉर इन लूप भी होते हैं, फॉर ऑफ लूप भी होते हैं। वो मेनली हम लोग को ऑब्जेक्ट और एरे पे यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट और एरे पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एरे क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट ARR इक्वल टू, और एक हम एरे क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिंपली। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली एज करेंगे, एज का वैल्यू रहेगा 1, और यहाँ पर करेंगे नेम का कुछ वैल्यू रहेगा समीर। और इसको मान लीजिए एक्सेस करना है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग फॉर यूज करेंगे, फॉर, और यहाँ पर करेंगे की इन ARR, और यहाँ पर सिंपली हम कुछ प्रिंट करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ARR, और इसके अंदर जो भी की वैल्यू है उसका डाटा, और इसको हम लोग करते हैं इंक्लूड। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कि फॉर इन लूप है, तो की यहाँ पर क्या ले रहा है, ये इसका वैल्यू ले रहा है एज, और जो कि एक की सिंपली यहाँ पर समझ सकते हैं इंडेक्स नंबर भी ले रहा है, यहाँ इंडेक्स नंबर ले रहा है। और एआर में जितने नंबर है तो इतने बार, 2 बार, इसमें 2 डाटा है ना, ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पर कंसोल, यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसी तरह हम लोग को एरे के लिए भी एक होता है फॉर ऑफ, ARR1, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली। हम इसको एरे डिक्लेयर करते हैं, इसमें अपना नेम लिखते हैं सैम, जो थोड़ा 2-4 नेम में खुद से अपना रखा हूँ, तो वो सब लिखते हैं समीर। अब इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी इन लूप हम लोग यूज करते हैं, फॉर की इन और ARR1, और ये हम लोग का प्रिंट होगा। कंसोल डॉट करते हैं, और इसमें करते हैं हम लोग सिंपली की को प्रिंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 1 0, जो कि 1 है, और 0 1 1। तो शायद क्योंकि ये एग्जीक्यूट हुआ है दोनों साइड, तो इस कोड को हम लोग करते हैं थोड़ा और चाहिए। अब सिंपली देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो कि इंडेक्स वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऑफ करते हैं, ये हम लोग का सिंपली सीधे वैल्यू दे देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली हम लोग को सीधे वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पर ऑफ और इन हम लोग यूज कर सकते हैं, फॉर ऑफ और फॉर इन। तो ये 2 और एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया, जो कि आपको बाद में कभी यूज आएंगे। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हमारे हो गए, तो आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग को इफ कंडीशन वाला होने वाला है, इफ एल्स कंडीशन, एलिफ कंडीशन, ये सब होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।